सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज भी कराची वालों के लिए अच्छी खबर तो ये है, मैं आज सुबह जब खबरें सुन रही थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था खबरें सुनते हुए। वो खबर ये थी कि जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे बूंदाबांदी होगी और साथ में मौसम ठंडा रहेगा, जो कि जितने भी लोगों ने सर्दियों की जो शॉपिंग की थी निकाल लें जी वो सारी स्वेटर्स, निकाल लें वो जी सारे कोट्स, क्योंकि आज और अब ये जो पूरा एक हफ़्ता है ये वो हफ्ता है जब आप लोग अपने सारे सर्दी के फैशन बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा सर, फैशन में ये ना हो कि आप इतना ज़्यादा फैशन कर लें कि तबीयत ख़राब कर बैठें। जो अम्माएं अपने बच्चों को स्कूल भेज बैठी हैं उनको भी पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों को इतनी स्वेटर्स और बच्चों के कान ढके हुए हैं, ढपे हुए हैं, ताकि बच्चों को ठंड ना लग जाए। और बाकी जो मर्द हज़रात जो भी अपने ऑफिस को निकलने वाले हैं तो आप लोग भी साथ एक इजाफी कोट भी रख लें। जो बाइक्स पर बैठने वाले भाई हैं वो तो प्लीज़ 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 ज़रूर अपने आप को अच्छी तरीके से कवर करें, क्योंकि ठंडी हवाएँ हैं, सीना कहीं ना आपका जकड़ा जाए। ये तो आपकी वो कहते हैं कि सुबह सुबह बाजी की बात है कि बाजी आपको कही थी, लेकिन आई एम सीरियसली कंसर्न कि आप लोग प्लीज़ घर से निकलते हुए अपना ज़रूर ख्याल रखें। जहाँ मौसम को एंजॉय करें, कॉफ़ी पिए, अच्छा नाश्ता करें, वहाँ पे थोड़ी बहुत एहतियाती तदाबीर भी अगर कर लें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। लाहौर वगैरह में भी मौसम बहुत अच्छा, खैर कि मैं मौसम की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज वाकई बहुत मज़े का मौसम है। कल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम विलेज में थे और इतनी ठंड थी कि मैंने कहा ओहो हो भाई अब निकलनी चाहिए थी शॉल, क्योंकि ऐसा लग रहा था सर्दी कभी आएगी नहीं। खैर जी, ये तो मुल्क के दर्जा हरारत की बात कर रहे थे कि कैसा हमारा जो टेम्परेचर क्या है। हर चीज़ का एक दर्जा हरारत होता है, हर चीज़ का एक पैमाना होता है, हर चीज़ का एक लेवल होता है, हर चीज़ का एक टेम्परेचर होता है। एक और बड़ा ज़बरदस्त टेम्परेचर है जो कि हमारे मुल्क में बढ़ता जा रहा है और आई विश ये टेम्परेचर कभी कम ना हो। ये जो दर्जा हरारत है ये बेसिकली दर्जा शरारत है, यानी कि शरारत के दर्जे बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में इतनी टेंशन है और हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में इतने खोए हुए हैं, इतने मगन हैं कि हमें अक्सर अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, हमें अपने लिए हंसने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर हमारी ज़िंदगियों से शरारतें माइनस हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल रोबोट जैसी हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में लाइफ आए, हमारी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें, तो वो तभी हो सकती है जब हमारी ज़िंदगी में हम जो हमारी शरारत के जो दर्जा है इसको बढ़ा दें। आज की आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। हमारी बहुत ही प्यारी टीम, हमारा बहुत ही प्यारा समा का शो दर्जा शरारत की आज टीम हमारे साथ होगी। जो हमारे साथ एंकर हैं, जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेबल आर्टिस्ट हैं, सबका आपको तारुफ कराऊंगी, लेकिन पहले एक प्रोमो देख लीजिए इस पर। कुछ मालूमात, कुछ इर्द गिर्द के हालात और मेहमानों से सवालात। नया शो, नया अंदाज, नहीं करता किसी का लिहाज, क्योंकि मैं हूँ सखावत नाज। हो गया डबल धमाल, मैं हूँ सरदार कमाल। जो है जरा खास, मैं हूँ अकरम उदास। हमारा प्रोग्राम यानी ट्रैफिक जाम, मैं हूँ गुलफाम। कैसों की बारिश देखेगा तू, क्योंकि मैं हूँ गोशी टू। दिलचस्प मालूमात का सिलसिला जारिया ला रही है जारिया। यही तो है दर्जाए तो जनाब आप लोग इनको रात को तो देखते ही हैं, लेकिन सुबह सुबह आज हमने अपने शो का दर्जा जो है, बल्कि जो दर्जा शरारत बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि हम क्यों ना हमारी बहुत ही प्यारी रिस्पेक्टेबल टीम को बुलाएं, जो एंकर है माशाल्लाह से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जी। बिल्लो और प्रीतो नाम की जो लड़कियां हैं ना, उन्होंने अगर ज़िंदगी में और कोई शोहरत का काम नहीं किया तो उन्होंने इनके गानों से शोहरत पा ली। जिस भी काम में हाथ डालते थे वहाँ पर अच्छा फ्लरिश करते थे। पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बिल्लो के पीछे पड़ गए, बिल्लो का गाना गाया तो उसके बाद फिर ऐसे 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 हिट हुए कि लोगों ने इनको वापस नहीं जाने दिया। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी जी हैं, काफ़ी उनके देखते ट्वीट्स देखते हैं कि वो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा हम उनका देखते हैं, रुझान काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद अब उन्होंने फाइनली एंकरिंग भी कर ली है, तो जनाब कोई चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, बस मेरे ख्याल से एक्टिंग रहेगी। उनसे पूछेंगे कि वो एक्टिंग करेंगे कि अभी नहीं करेंगे। तो ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे बहुत ही अपने इब्रार हक को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे
हैं अबरार? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक बहुत ठाक। शुक्रिया, इतनी सारी आपने मेरी तारीफें सुबह सुबह कर दी। अभी तो हमने आपकी तारीफें झूठ नहीं बोलने चाहिए। नहीं, अभी तो हमने आपकी तारीफें सही तरह से की नहीं, बल्कि कल भी, क्योंकि कल समा का फंक्शन था और मैं पीछे से पहले से आवाजें मारी थी कि प्रीतो गा दें, लेकिन प्रीतो की जब तक बारी आई तो मैं निकल पड़ी थी वहां से। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है अबरार? कोई चीज़ आपने छोड़ी है हमारे लिए? पहले मुझे ये बताएं कि आपने एंकरिंग कर ली, सिंगिंग माशाल्लाह से काफ़ी आप आगे, टीचिंग भी आप कर रहे थे, एक्टिंग क्या चीज़ रहती है मुझे बता दें। 10 तो मैंने आज। वाकई मेरी अपनी नेचर है कि एक वक्त में बहुत सारे काम करने को दिल चाहता है। देखिए ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बिल्कुल, और उसको भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए। ये मेरी ये सोच है। और एक अमेरिकन रिसर्च भी कहती है कि आप एक वक्त में कम से कम 5 प्रोफेशंस तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ को प्रॉपरली मैनेज करें। अब देखें ना, आपने एक आध हमारे यहाँ चीज़ लोग मिस भी एक कर दी। काम मैं नहीं सुन कर रहा था रहे। सारी बातें आपकी। सोशल वर्क वाला जो एंगल है, अरबों रुपए का काम अल्लाह ने हमसे कराया, हम किसी काबिल नहीं थे, लेकिन मकसद बात करने का इसलिए ये है कि किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारी यूथ ऐसी है जिसको ये करना चाहिए। सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग काम अगर दुनिया में कोई है तो वो सोशल वर्क के हवाले से है। 27 लाख मुस्तहिक मरीजों का इलाज हो जाना हॉस्पिटल में, अब मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में आ जाना, और वहाँ सेकंड बैच का पढ़ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर इतना काम किया। तो ये 3-4 काम तो आप कर ही सकते हैं अगर करें। और कराची के लोग तो बिलखसूस इस मामले में माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं। मैंने ये देखा है कि वो बड़े ब्रेनी हैं, क्योंकि मैं यहाँ 1 महीना रह के गया रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान। तो लाहौरी भी ब्रेनी होती है, ऐसे ना कहें, आप और मैं दोनों लाहौर के हैं। हाँ, हम भी हैं, ब्रेनी होते हैं, लेकिन साडा भी दिमाग है। हाँ लेकिन जी। वो कॉर्पोरेट कल्चर है ना यहाँ, बिल्कुल, कल्चर का बिल्कुल। डेफिनेटली ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं यहाँ के लोगों को बिलखसूस ये पैगाम देना चाहूँगा कि एक वक्त में ज़्यादा प्रोफेशंस डेफिनेटली किए जा सकते क्योंकि थोड़े ज़्यादा एक्टिव हैं हम लोग। लाहौर में ज़रा खा पी के सुस्त पड़ जाते हैं हाँ। कि हाय अब कहवा पीऊंगी, उसके बाद सोचूंगी आगे क्या करना है। जब करना है, तक कुछ कहवा नहीं पीती करना। उसके बाद फिर चाय की प्यास लग जाती कि जी चाय की तलब हो रही है, चाय पीऊंगी आगे कुछ करेंगे। अच्छा, तो आप ये सब कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि आपका शो भी है, उसके बाद आप सोशल वर्कर भी हैं, अपना हॉस्पिटल वाला सब चला रहे हैं। सो हाउ डू यू टेक टाइम लाइक आउट? आप निकालते हैं कैसे? वैसे ये मैनेज कैसे करते हैं, मुझे गुर बताते हैं। बस ये है कि मैनेज करना पड़ता है अगर बंदा नियत बना ले थोड़ी सी, और टाइम को कैलकुलेट करके थोड़ा सा। लेकिन सच्ची पूछो तो मैं तो दुआओं पे चल रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि वो जो अक्ल से कम और दुआओं से ज़्यादा चलते हैं, तो वो मेरे माँ बाप बड़े अल्लाह के बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बड़ी दुआएं की मेरे लिए। तो आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। बस एफर्ट ज़रूर करते रहना चाहिए इंसान को, तो अल्लाह अपॉर्चुनिटी देता है। मेरा इस मामले में बड़ा एक स्पिरिचुअल सा एंगल है कि आप अल्लाह से जो मांगे ना वो आपको इंशाल्लाह वो मिल जाता है। बेशक, उसमें बेशक। कन्विक्शन ज़रूर होनी चाहिए। मैं ना सीरीज जब बांट रहा होता हूँ ना स्टेज पे कई दफ़ा, मैं अपने रवैये पे बड़ा अजीब गौर करता हूँ कि कई लोग तड़प रहे होते हैं कि मुझे मिल जाए सीडी, तो उधर नहीं फेंकता मैं। तो एकदम से एक बंदा आएगा, वो कहेगा तो मैं उसको उसके पकड़ा के confidence मैं में- हैरान होता हूँ कि इसको मैंने क्यों दे दी यार, इतनी आसानी से आगे देना और ले जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि उसकी आंखों में इतनी कन्विक्शन थी, मैं तो लेने जा रहा हूँ, पीछे से चला है, वो आया और उसने ऐसे आराम से सीधी पकड़ी है। तो जब हम अल्लाह से मांगते हैं ना, तो हमें इसी तरह से मांगें यार, ज़रूरी है ये। हाँ, You know, बस आपको पता ना लमिया conviction दे होना दें। हाँ एग्जैक्टली, वो कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी जैसे उन्होंने सीडी की बात की, आई रिमेंबर मेरे कॉलेज में किनेट में यूज्ड टू इन किनेट, तो ये इनका जब कॉन्सर्ट हुआ करता था तो मेरे को तीसरी चौथी में, बल्कि मैं काउंसिल में होती थी लेकिन तभी जगह वहाँ मिलती थी। तो फिर आज तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि आज बिल्कुल फेस टू फेस मैं इनका इंटरव्यू कर रही है। तो मेरे कॉलेज की जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही होंगी काउंसिल मेंबर्स, तो आप देख लें जी, उस वक्त मुझे चौथी रो में सीट दी थी। सो अब मैं फेस टू फेस इनका इंटरव्यू कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हम आपकी ट्वीट्स भी देख रही होती हूँ मैं, कोई आपका इरादा है आगे पॉलिटिक्स बारे में आने का? बता दें। पॉलिटिक्स में तो मैं हूँ, मैं अपनी पार्टी का सेक्रेटरी हाँ, फॉरेन अफेयर्स भी रहा बिल्कुल, सारा, और मैंने यूथ विंग का प्रेसिडेंट भी मैं जी, जी, यूथ बिल्कुल, विंग का बिल्कुल। पीटीआई, बिकॉज मेरा यूथ नहीं, के इलेक्शन साथ में भी खड़े होने का मेरा interaction मतलब था। है। इलेक्शन में भी मैं खड़ा हो चुका हूँ और मैंने 52,000 वोट्स लिए थे और नारोवाल से, और मेरे साथ एक नारोवाल तो आपके शहर भी, रिगिंग वाला भी हुआ, और वो सारी दुनिया ने देखा भी टीवी पे, वो जो हो रहा था वहाँ पे वो रिकॉर्डेड भी था। और फिर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि द इलेक्शन प्रोसेस वाज स्लॉटर्ड है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से गुजर रहे हैं। द टाइम विल कम इंशाल्लाह जब फेयर एंड फ्री इलेक्शंस भी होंगे इस मुल्क में। बिलखुसूस रिमोट रूरल एरियाज़ में इलेक्शन हमारा फेयर बिल्कुल नहीं होता रहा पाकिस्तान में, और ये बड़ा एक अलमिया रहा है। इसी वजह से हम चुनी हुई लीडरशिप को तो हमने देखा ही नहीं कभी शायद पाकिस्तान में। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन आने वाले इलेक्शंस में उम्मीद है चीज़ें बहुत बेहतर। डेमोक्रेटिक प्रोसेस सब्र मांगता है, और
और फिर सब्र भी मुस्तकिल मांगता है, struggle भी कुर्बानी मांगता है। कुर्बानी भी मांगता है। कुर्बानी भी, स्ट्रगल भी, क्योंकि इसको तोड़ना स्टेटस को कोई इतना आसान काम नहीं होता। वो हम लगे हुए हैं अपने प्लेटफॉर्म से। अच्छा, आपको इब्रार सुबह उठते हुए ज़्यादा टेंशन तो नहीं हुई? क्योंकि जब कॉलेज जब पुराना ज़माना था, जब आप पढ़ाने जाते तब तो सुबह जल्दी उठते थे, सो आप उठ जाते जल्दी, सच शो पूछे में तो आते हुए उस मसला वक्त तो भी नहीं मुझे हुआ? बड़ी टेंशन होती थी सुबह उठते हुए, और अब भी होती है। तो मैं वो लेट नाइट वाला बंदा हूँ बेसिकली, यानी बहुत ही लेट सोना, और कभी तो फजर पढ़ के सोते हैं। तो इसीलिए तो शायद हम लोगों की सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, पैटर्न अपसेट है, इट्स नॉट नॉर्मल रूटीन। लेकिन ऐसा ही है, जितने मैंने गाने लिखे हैं ज़्यादातर वो रात को लेट लिखे, जितना कलाम लिखा वो लेट नाइट, रंग रंग और ये वो सारे जितने भी। जो भी आपने नात भी लिखी है, बहुत अच्छी, नात शरीफ, हाँ, बहुत ज़बरदस्त। आपने कल सुनी थी वो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त थी, और अल्लाह करे जल्दी कंप्लीट हो। मुझे तो लग रहा था वो भी कंप्लीट है। अच्छा, मुझे बताएं कैसा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपका शो का? और माशाल्लाह से आपके साथ इतनी ज़बरदस्त और बेस्ट टीम है कमेडियंस मैं की। तो इतना एंजॉय कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी का, बल्कि मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सारी हमारी जो व्यूअर्स हैं वो भी शायद एग्री करेंगे कि हमारा ज़िंदगी में बेस्ट टाइम वो गुजरता है जिसमें हम खुल के हंस रहे होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उन चंद लम्हात में हम अपनी टेंशन, एंजाइटीज, प्रॉब्लम सारी भूल जाते हैं, और वो बेस्ट टाइम है। ये बात है करने वाली। पहले मुझे बुलाया था उन्होंने, मुझे ये देखे ना, पहले आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं बाद आपसे बाद में बात करता हूँ। देखिए पहले मुझे बुलाया उन्होंने, तो मैंने आना था ना। आप दरवाजे के सामने यूं करके नाका लगा के खड़े हो गए वहां पे। ये अभी जहाज पे पहले कौन चढ़ा? आप चढ़े थे, उतरा कौन था? मैं। तो फिर मेरा हक हुआ। नहीं, आप पहले चढ़े थे, अब उतरा पहले मैं, तो मेरा पहले नंबर। ये फ्लाइंग कोच नहीं, जहाज यार बैठ जिसमें बंदा बात। अब्रार भाई आप शरीफ आदमी, आप साइड पे हो जाइए। मेरे को बुला मैं बताता हूं, मदिया जी आपको नहीं पता, ये हर जगह पे मेरे साथ यूं करते हैं जी। आप मुझे कहने लगे गेट के आप सामने फैसला करें जी। फैसला करें जी, करें जी, फैसला करें जी। करें किसका? आप छोड़े जी, कौन पसंद है? फैसला करें। एक मिनट, आप फैसला करें, बस छोड़े, आप बोले ना फैसला करें। मैं फैसला, आप फैसला करें, बस बोलने की तो जरूरत नहीं। सब तैयारियां हैं, फैसला करें। हम रेडी हैं बिल्कुल, जो मेरी आप तैयारी फैसला करें, आप फैसला करें। फांसी दे दो दोनों को, दे दो। हाँ जी। अच्छा मामला ना, फैसले के लिए कह रहे हैं ना। फांसी नहीं लेनी, मेरा ना दम घुट जाता है। लिखा हुआ था, और आप लोग देखे ना, मुझे नहीं नहीं सर, मुझे इन्होंने बाहर मेरी चाय भी पी गए। सर कह रहे हैं हाँ, नहीं मतलब ये बॉस है ना, बॉस को सारी कह चलो रहे आराम से बैठ मैं जाओ। कहा बॉस। अब अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप लोग का भी रौला मुका, या फिर मैं भी पहले ब्रेक लेके रौला मुकाऊं? बैठे बैठे आपका अपना शो है। ये अब मेरी सीट से मैं उनको उठाती हूँ, ये कब्जा कर लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अब वापस आ रहे, कई बजे आएगा ब्रेक के बाद। नहीं ब्रेक ना लेना, बड़ी मुश्किल। सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। समर टीवी का मज़ाहिया प्रोग्राम दर्जे शरारत लोगों में रोज बरोज मकबूल हो रहा है। प्रोग्राम में होस्टिंग मारूफ गुलकार अबरारुल हक कर रहे हैं। लोगों ने पहली बार अबरारुल हक के कॉमेडी प्रोग्राम में काम करने को बहुत सराहा। मिजाज से भरपूर प्रोग्राम में सखावत नाज और जवाद वसीम के बरजस्ता मुकालमे और जुगतें हाजरीन को हंसा कर लोटपोट कर देती हैं। मयारी स्क्रिप्ट और खूबसूरत मुकालमों की वजह से दर्जा शरारत को बहुत पजीराई मिल रही है। सुबह सवेरे समा के साथ में आज मेहमान हैं दर्जा शरारत की टीम। हम इनसे करेंगे कुछ शरारती बातें, मौज मस्ती और बहुत कुछ। सुबह सवेरे समा के साथ में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जो उनका रौला, जो उनकी लड़ाई थी, वो हमने सेट करा ली है। हमारे साथ जवाद वसीम साहब हैं, हमारे साथ सखावत नाज हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमारी थिएटर इंडस्ट्री में, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में कोई एक ऐसा शख्स कि जब वो कुछ भी परफॉर्म करता है तो उसके लिए मुंह से एक ही वर्ड निकला है, दैट इज एडोरेबल। बहुत ही, अब हर लिहाज से ना, आप जब भी कोई बात करते हैं, आपके जो ड्रामा स्पीकर ने अमरीका, आप दोनों साथ, सो कुछ भी आप बात करते हैं तो एक कहते हैं ना वर्ड है पंजाबी, मेरी हेल्प कीजिएगा, कचीची सी आती ना। क्या कचीची को मुझे बताएं क्या कहेंगे? इसका मतलब इंग्लिश होती है किची चीज। आप चंद जमाते पढ़ लेते तो मेरी भी इज्जत बन जाती। तो आप बता दें किची कचीची का मतलब होता है जी अपना कचीची, बताएं ना, पढ़े लिखे बंदे हैं। ये होता यार ये वो वर्ड आपने बोल दिया जिसकी अभी तक इंग्लिश इजाद नहीं है। नहीं, इसको क्रेजी जिसको कहते हैं, ज्यादा किसी काम में हो जाना, किसी की कुछ ज्यादा चाहना, कोई चीज ज्यादा अच्छी लगे। नहीं कचीची जो है ना, कचीची मुझे आना, हाँ लाडी। ये मैं जो आपने करके बताऊं। जैसे लाडी सी आती है ना, लाडी।
हुण इधर लाठी आ सकती है, इधर तो लारी नहीं आती, तो लाठी किधर आएगी? और साथ में सखावत नाज भी, ये तो जैसे बच्चे, तो सखावत नाज भी ऐसे ही कि जैसे बिल्कुल बच्चे ही हैं और लगते भी आप बच्चे ही हैं, बचपन से आपको देख रहे हैं लेकिन आप बच्चे ही हैं माशाल्लाह। जब इनकी शादी मैं भी कोई आज का नहीं हूँ, ये मेरे हाथों के बुजुर्ग हैं। जब इनकी शादी हुई ना, सॉरी आपकी बात कट करी, लेकिन अगर हमारे स्टेज ड्रामास में देखे जाए तो साफ जुगत करने में अगर हम सखावत है कि सखावत नाज का नाम अगर लें तो ये बहुत बड़ा नाम, जवाद साहब का नाम, तो ये वो लोग हैं कि जिनके ड्रामास देखने अभी भी फैमिलीज जाती हैं और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से फैमिलीज को अभी भी थिएटर पे यकीन है और इन्हीं की वजह से मुड़ मुड़ के जाते हैं। थैंक यू मदिया जी, आप तो माशाल्लाह आपने जो खुद बच्चा बड़े कहा चाहने तो मुझे वाले। कुछ याद आ गया। जब इनकी शादी हुई ना तो जब गए दुल्हन की तरफ तो सारे कहते वो इतने अच्छा हो गया, यानी खामन का खमन बच्चे का बच्चा। अरे जब इनकी शादी हुई, माफी चाहता हूँ, इन्होंने घूंघट उठाया तो चाची कहती चाचा जी किधर आए? अंकल आप कहाँ आए? इधर शादी हो रही है, आप किधर? अंकल प्लीज। अच्छा मुझे इब्रार ये बताइए अच्छा, उसने मुझे कहा चाचा जी किधर आए हो? मैंने आगे से कहा आपसे शादी हुई है, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ। और चाची ने फौरन कह दिया अच्छा अच्छा इसी सिलसिले में, इसका मतलब आप टेंटों वाले हैं। अच्छा, जब सखावत की शादी ना तो कितनी देर दुल्हन के पास बैठा, खौफ के मारे बात ना मुंह से निकले। आखिर दुल्हन ने कहा कि कुछ कहिए ना। तो कहते हैं आप घर बता के तो आई होंगी ना, आज आप नहीं आएंगी। अरे ये माशाल्लाह अपनी शादी पे मार पड़ गई इनको, घूंघट उठाने की बजाय चाची का मोबाइल उठाकर भाग गए। मुझे बताएं कि इनमें सबसे ज्यादा किसका जो शरारत का दर्जा हरारत बहुत हाई रहता है, आप कंट्रोल कैसे करते हैं? क्योंकि एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट। ओह माय गॉड, आप सोचें जरा इन लोगों के साथ, यार ब्रेन्स, मतलब पता नहीं कहाँ से इनको आमद आ रही होती है और फिर रुकती नहीं है। और ना सिर्फ के प्रोग्राम में बल्कि ब्रेक में भी हम बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो जो रहा सहा होता है वो ब्रेक में निकल जाता है और हंस हंस के बुरा। आज का तो प्रोग्राम बंद करना पड़ता है, इतनी हंसी आती है। और अब आज का प्रोग्राम क्या बंद करना, हमने इनको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा कि मेरा प्रोग्राम बंद ना हो जाए तो इसलिए मुझे कॉल्स लेनी, क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे तो मैं उनसे भी बात करूँ। अल्लाह ना करे आपका प्रोग्राम बंद हो, ये तो सदियों चलना चाहिए, 100 साल चल जाए। आप माशाल्लाह ऐसे आगे करती है, आपने शो में वेलकम करती हूँ मैं, इतना लंबा चले ये शो। मेरी ऑडियंस को पता है मैंने कभी सिर्फ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक बोला, ये ऐसे वाला वेलकम नहीं बोला। नहीं मतलब ओल्ड हो जाएंगे ना आगे प्रोग्राम इतना ज्यादा चले कि आप छड़ी के साथ आ रही मेरे उसके बाद मेरे पोते मतलब आप वाइब्रेशन पे लगी और शो कर रही होंगी। और आप इतनी जोर से हंसे कि आपकी भतीजी फिर आप कहें आप बुजुर्ग अम्मा बनी भी नहीं अच्छी लग रही। कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा, आप कैसी हैं? तो आपने हमारी सुबह मुस्कुराहटों से ही बिखेर दी है ना। एक तो सर्दियाँ, ऊपर से दर्जा शरारत, क्या इंतजार, जबरदस्त। दर्जा शरारत जितना बढ़ेगा ना तो आपको सर्दी उतनी कम लगेगी, तो हमने सोचा कि ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए। वैसे मैं समा टीवी की तारीफ करूंगी कि समा टीवी का हमेशा से खासा रहा है कि ऐसे प्रोग्राम पेश किए हैं जो है नंबर 1, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और ये प्रोग्राम भी मैं और मेरी फैमिली बहुत शौक से देखते हैं। मैं अबरार से सवाल करना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत डिफरेंट काम किए हैं, अब ये थोड़ा मुनफरिद काम है तो इनको कैसा लग रहा है? और सखावत नाज और जवाद से भी एक सवाल करूंगी कि रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो ये कमाल वो लोग कैसे कर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये अच्छा, बहुत वैसे अच्छा सवाल। ये आप लोगों की चाहत का सिलसिला होता है, कर लेते हैं, चाहने वाले जब मोहब्बत करते तो फिर उनको मुस्कुराहट खुद ब खुद उनके चेहरों पे आ जाती है। हमारी तो कोशिश ही होती है, वैसे भी कॉमेडी खुद ही बन जाती है अगर ऐसा मटेरियल मिल जाए ना। जब हमारी बात पे आपको हंसी आती है तो हमें अगली आमद खुद ब खुद हो जाती है। इनको किसी ने कहा कि बहाल आपके कैसे गए? कहते बस वो तुम्हारी चाची ना वहाँ पे इस्त्री रख के भूल गई थी। इनको किसी ने पूछा आपका मुंह पतला सा कैसे रह गया? क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी दादी ने मुझे जोर से प्यार किया।
और माशाल्लाह जब ये पैदा हुए मतलब वो नाचने वाले खुसरे जिसे कहते हैं वो बधाई लेने के लिए खुसरे ही कहते हैं यहाँ, वो कहते जीवे काका, इनको उठा के आगे की ये कहते मरे काका। इनकी दफा भी खुश रहे। मैं हो क्या लग रही 500 ही लेना है, 500 ही लेने के वालिद कहते हैं 100 हाथों दो तो इन्हों भी लाइयो। आप दोनों को इतनी बातें कैसे पता है? ये मैम ये हम दोनों असल में दाई के बेटे हैं। ये इनके तखय्युलात की बुलंद परवाज़ी है। नहीं है इनके यहाँ खुद बेटा पैदा हुआ खुसरे हैं जीवे, कहते जीवे काका, अल्लाह ने काका दिया तो उनसे लड़ पड़े, कहते चलो भागो जब तुम्हारे होता हम आते हैं। और जहाँ माशाल्लाह सखावत साहब पैदा में तो लिखा हुआ था सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब क्योंकि जो इनके प्रोड्यूसर है हम उनको भी बुलाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि जी कौन सबसे ज़्यादा शरारती है और कौन सबसे ज़्यादा टफ टाइम देता है। ये जो हमारे एंकर साहब है ये टाइम पर आते हैं नहीं आते, टेंट्रम थ्रो करते हैं या नहीं करते, कितना तंग करते हैं। मैं ज़रा यहाँ से सबकी चुगलियाँ करवाऊंगी इनके सामने। सो हम जोरदार ताली में वेलकम करेंगे इनके प्रोड्यूसर उस्मान। यही है वही उस्मान को। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अरे उस्मान भाई अभी 1.5 साल पहले तो मिले थे सामने। हाँ जी। अच्छा, तो प्रोड्यूसर को भी झुकते करनी आ गई है। हमारा तो सिर्फ नाम ही है नहीं, सीनियर प्रोड्यूसर को चेंज इन बरादरियों ने तरक्की की हुई है। पूरे दिनों का प्रोड्यूसर है हमारा, है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, आते साथ ही जो बिल्कुल इब्तिदाई इन्होंने जुगत से की है। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इब्रार साहब जैसी सेलिब्रिटी जो जिसको पाकिस्तान में कौन नहीं जानता, बिल्कुल बिल्कुल, कि उनके साथ एक टीम को लीड करना, फख्रे और फिर पाकिस्तान है बिल्कुल। हम ये कहते हैं तो इन गलत जैसे नहीं है। सितारे और जो बाकी लोग हमारे इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं, उन जैसे सितारों को एक जगह जमा करके उनके साथ काम करना रोज़ाना, यानी हफ्ते में 3 से 4 दिन 12 घंटे 13 घंटे। अपेरेंटली तो लगता है कि जी 1 घंटे का शो जो है वो कुछ 2 घंटे में बन जाता होगा, लेकिन वी टेक ऑलमोस्ट 12 to 14 आवर्स अ डे। 12 से 14 घंटे शो को लगते हैं। जो 1 घंटा आप देखते हैं जो बहुत ही रिफाइंड वर्जन होता है उसमें शो का टाइम 1 घंटा नहीं होता, वो भी 37 से 38 मिनट होते हैं। 2 घंटे तो मतलब इतनी मेहनत होती है हमें बातें करनी। 3-4 घंटे तो इनको मतलब सिर धोने में लगता है। मैंने भी किया। 2 घंटे तो इसको बाल बनाने में लगता है। ये और इनको 4 घंटे लगते हैं क्योंकि इनका अकेला अकेला बाल बनाना पड़ता है। ये फैशन में खुफिया औरत है। और ये तो घर में कहते हैं मैं बाल बच्चों से मिलके आ रहा हूँ। अच्छा, ये टाइम पर आ जाते हैं जो हमारे एंकर जी हैं? जी बिल्कुल अब्रार भाई जी बिल्कुल टाइम पे आ जाते हैं। अच्छा, आई होप इसके बाद आ जाएंगे। नहीं, वहाँ पे एंजॉय करते रहे, कुछ थोड़ा सा टाइम लग जाता तैयार होने में, मतलब ये तो कोई बात। लाहौर में इतना डेवलपमेंटल काम चल रहा है कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना भी होते थे ना, मेरा ख्याल है वो भी लेट ही पहुंचते रिकॉर्डिंग। बताता हूँ कि मेरे घर से स्टूडियोज तक का जो सफ़र है वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है और 40 मिनट्स भी लग सकते हैं। सो आपको सोचना पड़ता निकलने से पहले कि आज मुझे कितने बजे जाना है, ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ। मैं तो घर से निकलता हूँ ना तैयार हो गए तो बेगम मुझे फिर रेजर पकड़ाती है, ये रास्ते में टाइम लगेगा, शेव फिर निकल आएगी। आप रास्ते में कर लीजिए। और उस्मान भी बड़ा चालाक है, टाइम हो ना अगर रिकॉर्डिंग का 2 बजे तो ये हमें 10 बजे का टाइम देता है। और ये फिर भी 3 बजे पहुंचते हैं। फिर मैंने कहा भाई हम हंसाने वाले, हम कौन सा नाश्ते वाले, सुबह 8 बजे उधर बैठे होंगे। हाँ, ये भी बात सही करे ना, टाइम उनको सही दिया करे। हमारे जो बाकी आर्टिस्ट हैं लाहौर से वो हमें ज्वाइन करेंगे, दर्जा शरारत की जो टीम के हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, खूब सारी बातें होंगी, खूब सारा हल्ला गुल्ला होगा और इब्रार से मैं गाना सुनने की भी कोशिश करेंगे। सो कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ये वैरायटियां आ रही है। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। आप फ्री कब होंगे? आपने मुझे कहाँ लेके जाना है? हाँ, मैंने तुम्हें दोज़ख में लेके जाना है। वो मेरे भाई, आप अकेले जाए, हमारा सलाम कह देना उनको। ये 2 जख में लेके जाना है, 2 जख का दरोगा तो ये बैठा हुआ है। अरे उनकी बात को समझने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं दोज़ख में लेके जाना है, इसको दोज़ख से निकाल दिया है ना उन्होंने।
वो कहते हैं हमें इसे देख के डर लगता है। तो आज मुझे ये कहता जब तक मेरे बच्चे स्कूल से ना आए मैं शेव नहीं करता। अच्छा। मैं कह जी वो क्यों? कहता मैं शॉर्पनर में मुंह देता हूँ, पीछे से बच्चे लता घुमाते हैं। वैसे आपस की बात है, आपको शर्म नहीं आती? आप सोफे पे बैठ के इधर आए गुट पे बैठे। यार खुदा के लिए शेव कर दो। राजा थोड़ा सा साबुन लगा बेटे, अभी यहाँ से सारे बाल रहते हैं। ताजी इतना साबन लगा दिया मुंह है कि उसका दरी धोन रहे हो तुसी। थोड़ा सा हुई 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 तौबा है भाई। क्या हुआ? फूफी को तलाक हो गई? ऐसे आप भी बहुत बेवकूफ हैं। क्या हुआ? फुफ्फी को तलाक हो तो बंदा ऊ करता है, फिर कहता जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ दर्जा शरारत की टीम, दर्जा शरारत के एंकर, दर्जा शरारत की बहुत ही ज़बरदस्त जो आर्टिस्ट हमारे साथ जवाद वसीम साहब, हमारे साथ सखावत नाज, कैप्टन ऑफ द शिप, सीनियर प्रोड्यूसर हमारे साथ नाम मुश्किल नाम है इसलिए कोई बात मैं थोड़ी देर के लिए आप ना लिख के हाथ में पकड़ लो नाम। हाथ के उस्मान का नाम क्यों लिखा होगा इसमें? लोग कहेंगे ये उस्मान का नाम। नो नहीं हमारे साथ उस्मान है और साथ में लाहौर से भी जो हमारी टीम है दर्जा शरारत की। हमारी टीम इसलिए क्योंकि हमारा एक ही घर है, हम एक ही छत के नीचे काम करते हैं, समा ही हमारी पहचान है। तो लाहौर में हमारे साथ जो बाकी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट है उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी। जी गोशी 2 हमारे साथ है। मैं इनसे पूछूंगी गोशी 2 इनका नाम क्यों है। हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हमारे साथ इरम ताहिर साहिबा भी यहाँ पर हैं, हमारे साथ गुलफाम भी यहाँ पर हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स भी हैं जो खुद तो लोगों को हंसाते रहते हैं लेकिन नाम में उनकी उदासी है। अकरम उदास साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं मदीहा जी? आप ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक थे। आपको नया साल धूप ज्यादा पड़ रही है आंखों पे? मेरा ख्याल ग्राउंड च बिठाया है ना। नहीं धूप नहीं ज्यादा पड़ रही। आप मेरा ख्याल नजदीक से नहीं देख रही। आप बच्चे किसको कह रहे हैं? बच्चे आपके सामने बैठे हैं। ये देखे मैंने अभी झांड उतार के अभी आया हूँ। मैं तो बिल्कुल बच्चा हूँ, छोटा यार, परे होके बैठ। हाँ नहीं पता चल गया अभी आप रात को पैदा हुए। चेहरे नहीं मेरे पास बिठाए, पुराने चेहरे बिठा मेरे पास। बंद गोभी के साथ रात को पैदा ना, सुबह इनकी आंखों का ऑपरेशन भी हो गया। नहीं लेकिन वाकई है कोई या फिर मुंह को ब्रेक देने के लिए होता है ना कि थोड़ा कट करने के लिए पूरा सारा एक जैसा आ रहा था तो ग्लासेस लगा लिए, ऐसा तो नहीं कोई सीन? नहीं मेरा ख्याल है किन्नू थे ना किसी मिस्त्री ने हाथ लगा दिए। उस्मान सबसे ज्यादा डील करना किसके साथ मुश्किल है? दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि मुझे सबसे दोस्ती रखनी है। क्या जान शिकायत आज थोड़ा बहुत खोल के बताओ यार। ये इसमें इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि जी ए को डील करना डिफिकल्ट है तो ये नहीं कि ए नाराज होगा, हो सकता है बी और सी के मुझे क्यों नहीं कहा मैं डिफिकल्ट। हाँ। तो हमारा टेक का कम हो गया। नहीं माशाल्लाह एवरीबॉडी इज वंडरफुल। हमारी टीम में यही बात अच्छी है कि कोई ये नहीं समझता कि मुझे ये क्यों नहीं किया, उनको क्यों कर दिया। ये हम सब एक जैसे, जस्टिस हम में से सबसे ज्यादा फेमस जो हमारे, हम जिनको समझते हैं और बल्कि पूरा पाकिस्तान समझता है हमारे असल में सुपरस्टार है जो इब्रार भाई है। इनसे इतनी मोहब्बत मिलती है कि हमें पता नहीं चलता कि हम किसी मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हैं। शॉर्ट करूं अगर बात को तो कुदरती एक नेचुरल केमिस्ट्री जब डेवलप हो जाती है ना किसी शो में तो फिर ये इस तरह के क्वेश्चंस रेलेवेंट हो जाते हैं। वी वर्क लाइक अ टीम, एक जगह बैठ के खाने खाते हैं, एक जगह पे बैठ के हम लोग गपशप लगाते हैं और प्रोग्राम के बाद भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितना प्रोग्राम में लोगों को नजर आ रहा होता है। और वो नजर भी आ रहा था, वो हम फील कर रहे होते हैं। बल्कि हम इकट्ठे इतना रहते हैं घर जाके पूछते हैं जी आपको कहीं देखा है? अच्छा मैं देख रही हूँ गुलफाम साहब इनको तो भी घर बड़े के बच्चे वाकई ज्यादा काम में टाइम देते हैं। ये तो घर दे तो बच्चे मामा को कहते हैं मामा वो सुबह वाला भाई फिर आया हुआ है। सखावत जी आप देख रहे हैं वो गुलफाम साहब ने बड़ा जंग वाला ड्रेस पहना, मतलब जंगी रंग का। कैसे गुलफाम आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है। ये मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए एक सुनियार से बनवाया है। वाह जी, क्या लागत आई जी इस पे बता दे। इस पे जी अल्लाह के नाम पे बना है। इतनी इनके पड़ोसी फौत हुआ उसका था। अल्लाह के नाम पे नहीं बना, ये ज्यादा सुनियारे से या मोची से बनवाते हैं अपने कपड़े, दर्जी से नहीं बनवाते। आप बाल साइड पे कर रहे हैं, आंखों में पड़ रहे हैं।
भाई मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, वो मेरे हम सर हैं। अच्छा मुझे आप लोग ये बताएं, लाहौर में हमारे साथ गुलफाम अकरम उदास साहब हैं, हमारे साथ इरम भी हैं और गोशी टू भी हैं। गोशी टू भी आई हुई है। गोशी टू भी मुझे ये बताएं आप लोग गोशी से जरा ठहर के बात कीजिएगा, अभी उन्हें ड्रिप लगी हुई है। बड़ा मैं देख रही हूँ और खून ऐसा बह रहा है, जेब से बाहर निकला हुआ है। और इनको ड्रिप नए तरीके से लगती है। कैसे? ड्रिप लेटी होती, इनको लटकाया होता उन्हें। आखिर में ड्रिप बोलती है और बस। काफी बार तो इनकी हमें वेन्स ही नहीं मिलती, फिर क्या करते हैं? फिर ड्रिप इनको ना हम जग में डाल के देते हैं, ये गिलास से पीता है। वेन इनमें है ही नहीं भाईजान, सारी धागियां दी बुनन तो ही अंदर, आज से काम हुआ इनके अंदर। अच्छा मुझे ये बताएं, आप सब लोग तो जरा क्योंकि लेट नाइट का काम करते हैं, सुबह जल्दी कैसे उठने में आज कैसा लग रहा है आप लोगों को? इसीलिए तो मैंने चश्मा लगाया, और धूप तो नहीं पड़ रही मुझे, नींद आ रही है। ये देखें जरा, ये आज सुबह रात को उस्मान साहब ने हमें एक पटाखा दिया था कि जब आप सो जाए तो घर वालों को कहिएगा कि सुबह 7 बजे हमारे सर पे चला दें, तो वो चल गया, हम उठ बैठे। अच्छा आप वाला नहीं चला, अकरम वाला चल गया। कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा सर ले गया। आपने चश्मा इसलिए लगाया कि आपकी आंखों की बेशर्मी नजर ना आए। जी जी गुजारिश तो करने दे उनको। जी जी नहीं जी नहीं, नहीं बोले गुलफाम साहब। समा को बहुत बहुत मुबारक देते हैं, समा की टीम को, समा वालों को, समा बनाने वालों को, समा देखने वालों को। नया साल और नवा साल और नया साल दोनों ही मुबारकें देते हैं हम। लेकिन हमारे सामने आपने जैसे बंदे बिठा दिए, ये इरम ताहर और गोशी टू। आपकी मुबारक हम कबूल करते हैं, अगर आप सुबह को नाश्ता करके आते सही बोलते। गोशी साहब मेरा ख्याल सांस भर रहे हैं। क्या कहा जवाब साहब? मैंने कहा हम भी आपको मुबारक देते हैं, अगर आप सुबह को नाश्ता करके सही सही बोलते। नाश्ता किया हम देख हम रहे थे। ये कह रहे हैं कि बहुत बहुत मुबारक, खुशी इतनी है कि बोला नहीं जा रहा। आप तो ज्यादा खा रहे हैं ना, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। असल में जो आपका ये मसला है कि कुछ लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, पेट उनके आगे निकल जाते हैं। आपकी बात तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं पेट बढ़ने है, जब हर जगह अपना ही आगे रखना है। और कुछ लोग जिंदगी में खुद नीचे चले जाते हैं, सर बाहर करना चाहता हूं अपने उस्मान साहब हमारे ये तो अच्छा ये झगड़ा बंद करें, हमारी सुने। जी 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 बोले बोले बढ़िया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इरा मुझे ये बताएं कि आप अकेली लड़की हैं इतने लड़कों में, कैसा लगता है कि पलड़ा भारी रखती हैं? अब तो ये भी लड़का हो गई है मेरा। नहीं हम खुद इनसे डरते हैं, ये भी लड़के ही हैं। ये तो खुद मुझों को वाट दे रही होती है, बताओ डरने की क्या जरूरत है? ये लड़की नहीं है, ये अबरार साहब वाली बिल्लो है जो फंस गई लड़कों में। और गोशी ये पता नहीं कितनी, ये प्रिंस है, ये चूजों में प्रिंस है। गोशी एक्सरसाइज करता है भैया सुबह आज उठ के। इतने अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, लाल रंग की रुमाली भी नजर आ रही है। आप कैसे हैं गोशी, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मदिया जी, आप कैसी हैं? ठीक है जी, अभी माचिस की डब्बिया से निकाल के रखा है। मेरी तरफ से समाज चैनल को बहुत बहुत। लेकिन ज्यादती की, किसी ने मसाला उतार दिया। ये गोशी साहब से जल्दी जल्दी बात कर ले, फिर इनकी बैटरी जो है ना लो हो जाती है। हाँ जी, अभी चार्ज करके आया हूँ मैं। भाई बोलने ही नहीं दे रहे मेरी तरफ से समाज चैनल को जी। गोशी भाई है ना, चुप कर जा सारे। गोशी मुबारकबाद देने लगा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक दफा ये इसको दे लेने दें। आप कोई बोले ना। गोशी आप मुबारकबाद देना शुरू करें। ब्रेक से आते हैं गोशी, आप मुबारक दें। जी जी, अरे कहीं पर जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आपकी मुबारक। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। ये है हमारा मोबाइल। ओए हेलो, ये 003 जू है। बाबा जी मोबाइल कटा लिया करे, कालें फंसी हुई है। जी जी बिलाल भाई पहुंच गए जी। अच्छा वो भाईजान का फोन है, कहते जराबे सूख गई, आके पहन ले। अच्छा
जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी मुंह तेरी टोर वेख गड्डियां च गड्डियां वजियां नी मुंह तेरी टोर वेख आज मौलवी च रिक्शा वजया उड़दे ब्रेकां लगियां ओए उड़दा जहाज खलो जाए मोमो वेख तेरे लश्कारे नी चौक दे सिग्नल मुड़ मुड़ वेखण बत्तियां करन इशारे नी जिदो बाबे ने बिलो दे वाल तकिया ओ जिदो बाबे ने मोमो दे वाल तकिया ओ मुछे मट के ते थोड़ा थोड़ा हंसया ते नाल कीदा खाऊं लाला जी माफी चाहता हूं हमने आपकी बेटी की शक्ल तो देख ली, अब इसकी जरा बुक्स दिखा देना। हम इसका फंक्शन पढ़ ले, इसमें क्या क्या है। बहुत टैलेंटेड है। क्या करती है जी? घंटे में 100 डेंगू मच्छर खा जाती है। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साम। अब तो आपको खुश होना चाहिए, आपने फिर सर बांधा जैसे आपका ताजा ताजा खावंद फौत हुआ है। कौन है भाई? सर क्यों बांधा? छोटा बेटा ज्यादा ही छोटा है यार उसने अपनी आपने ये सर क्यों बांधा? आपकी बीवी ने तलाक मांगा। अच्छा, एक शादी पे आपको याद है जब तस्वीरें खींचने गए थे? जी जी। ओ सारी जंज चो हासा पिया जा, इन्होंने जोर ना बटन दबिया, इन्हों दी पेंट डिप पई। दिलदार सदके लखवार सदके तेरा कर्म होया होया प्यार सदके दिलदार सदके लखवार सदके दिलदार सदके। मुस्कुराती वो झलकें जो कि आप देख रहे हैं दर्जा शरारत की 3 दिन तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रात 11 बजे। और अगर आप क्योंकि सारा दिन इतने स्ट्रेस में गुजार देते हैं, वर्किंग डे होता है, सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन कोई चीज़ अच्छी देख के सोए ना, नींद बड़ी अच्छी आती जनाब। अच्छा, इसको देखिए, एक सवाल मेरा भी है, तो सी सर क्यों बनिया सी? खुला छोड़ा हो तो वो सर भाग जाता है। नहीं, पहले तो अपने पंजाबी तुसा सर क्यों बाने? ये पढ़े लिखे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, तो अड्डे को नहीं अब्बा मैं कट्टा लेना। डब्बा डब्बा अब्बा कहता लेना कितने कोल ही ते है। और एडा महंगा कट्टा ते अगे मां कहती पुत कट्टा बेच के ते अब्बा ले आए। आपने सर क्यों बांधा था बताएं? ये बताइए। ये वही बताया है ना, सर भाग जाता था इसलिए बांधा हुआ, तो इन लोगों की तरह बातें बन जाती इसलिए बांध के आया था। अपनी तरफ से, बल्कि ये अकरम साहब आप भी सुन रहे होंगे, ये आप लोगों को कॉम्प्लेक्स देना चाहते हैं कि इनके बाल कितने अच्छे हैं, है ना? और अच्छे हैं। हाँ कि मैंने सर बांधा वरना मेरे बाल भाग जाते हैं। हाँ, ये बनाना जो मैंने बांधा हुआ ना, तो ये मेरा फैशन देखिए आप। उन्होंने नहीं ना बांधा था, देखिए। जी अकरम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इस बात में? हाँ, बालों वाली बात जी, बालों वाली बात पे तो यही कहना चाहता हूँ जी, ये तो वैसे भी बाल बचे हैं। मदिया जी, ये माथे पे नहीं लगाई, मैंने आंखों पे ही लगाई है। मैं आपको दिखा दूं कि मेरी आंखें हैं। अच्छा, अगर ये हमारे बालों से जेलस होते हैं ये जितने भी हैं। पहली बात तो ये है कि बालों वाली बात में अकरम साहब को डालें ही ना। लोग तो बालों में कंघा फेरते हैं, ये टाकी फेरते हैं। अकरम साहब के लिए एक शेर है, एक बार नहा लो जाओ। अभी ठहरो अकरम भाई, वैसे आपके कान ना होते तो ऐनक गिर जानी थी। हाँ यार, कान मैंने ऐनकों के लिए लगाई है, इसलिए लगवाए हैं कान के ऐनक जो रुक जाए। कान सुनने के लिए मैंने कान नहीं लगवाए। और ऐनक कानों के लिए भाई रखी है। अकरम भाई, आपके लिए एक शेर है बड़ा अच्छा जो मेरे पे भी फिट आता है। भी गिर जानी थी। एक शेर है, अकरम ने जो ऐनक लगाई है वो ऐसे लग रहा है जैसे मेदे पर ऐनक लगाई है। अबे गोशी, तू ना बोल, तूने घर वापस भी जाना है यार, और हवा भी ज्यादा है। हाँ, और एक बंदा साथ रखा कर जो तुम्हारे पसलियों को दबाए और तुम्हारी बात बाहर निकले। वो शेर सुन लो मेरा। कोई टेंशन नहीं, इसके पास पारा है, ये उड़ के जाता है। मुझसे मत पूछो मेरे कारोबार का। हाय 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 हाय। मुझसे
मत पूछो। मेरे कारोबार ये उधर भी शहरों से मुझसे मत पूछो मेरे हमने कब पूछा है, खुद ही बता रहे हैं। मुझसे मत पूछो मेरे कारोबार का, कंगियां बेचता हूं मैं गंजों के शहर में। क्या दुख है इस शेर में। जवाब जो कंगी अपने पास रखी हुई ना। आप गम देखें। वैसे मदिया ख्वातीन गंजी क्यों नहीं होती है ना, ज्यादा मर्द ही होते हैं मैंने देखा। असल में इनके सर पे बोझ नहीं होता। ये तो डायरेक्ट हम पर ही हमला हो गया है। इसलिए नहीं होती कि इनको टेंशन नहीं कोई भी होती, मतलब है। और मर्द जो आपका मतलब कहना चाह रहे हैं खवातीन की वजह से गंजे होते हैं ना बना सकते, तो वो आप बताना चाह रहे हैं कि वो टेंशन मर्दों देते की हैं। वजह मर्द ज्यादा गंजे होते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है। घर में वाइफ कहती है कभी दूध लाओ, कभी बच्चों की फीस लाओ, कभी बिजली का बिल लाओ, वो सोच सोच के सारे बाल ही गिर जाते हैं। अच्छा हार्ट अटैक भी नहीं होता खवातीन को। अच्छा गोशी भाई, माफी चाहता हूँ गोशी भाई, मर्दों की बात हो रही है, आप तो तित्रनमा इंसान है, आप क्यों बीच में आ रहे हो? वो बाकी बच्चों के लिए होता है कि दूध लाओ, आपके लिए होता है ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लाओ। एक कॉल भी आ गई, कॉलर से ही बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं लाहौर से नुसरत बात कर रही हूँ। और सबसे पहले ये कहना चाहूंगी आज का शो बहुत मजे का है कि एक सेकंड के लिए भी हम लोग अपना मुंह बंद नहीं करते और कहते हैं ना हंसी के फवारे छूट रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोचे अभी तो ये अपने कैरेक्टर में नहीं है, जब कैरेक्टर में होते तो क्या हाल करते हैं। मैं कहती हूँ कि स्पेशली मैं इब्रार भाई से बात करना चाहती हूँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम इब्रार भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं टोनी की सिस्टर बात कर रही हूँ और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे बात टोनी की सिस्टर। ओके 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 ओके। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अपने शो पे जरूर बुलवाएं आप। अच्छा जरूर इंशाल्लाह। ठीक है, लाहौर में रहती हूँ, लाहौर में आप हैं तो इंशाल्लाह ताला राब्ता करके, और आपका शो इतना जबरदस्त है, वहाँ आके फिर जो हम लोग आपसे मिलेंगे और हम भी थोड़े से हंसी के फवारे छोड़ेंगे तो आप पता चल जाएगा। ठीक है, आप आइए हमारे शो में। वेलकम जी, वेलकम। द सिंपलेस्ट वे टू जॉइन द शो इज कि जी फेसबुक पेज है हमारा दर्जा शरारत के नाम से, @समा शरारत, यानी समा शरारत के नाम से उसकी वो है जो ओरिजिनल आईडी है, बैक एंड आईडी, और फ्रंट एंड पे उसका नाम तो दर्जा शरारत ऑफ कोर्स। लेकिन पेज ज्वाइन करें और वहाँ मैसेज, वहाँ एक मैसेज ड्रॉप करें कि जी हमने आना चाहते हैं, तो हमारी टीम उनसे राब्ता करें। और वैसे भी बाजी जितनी वीजा लेना पड़ेगा ना। टोनी ब्लेयर की सिस्टर आ रही है। अच्छा। अभी टोनी अपने मल्ले वाले भाई उसकी बात हो रही है। हाँ जी। और बाजी हमारा स्टूडियो इतना दूर है कि रिक्शे वाला 1.5 लाख रुपया मांग लेता है। ये तो मैं नहीं समझी आप इसका मतलब। रिक्शे वाला कहता है वापसी पे मुझे डर लगता है, आज रात में स्टूडियो में सोऊंगा तो सुबह उठ के निकलूंगा वहां से। सखावत साहब आपने तो अपना पंच ले लिया, लाफ्टर निकाल लिया इस बात में से, लोग डर जाएंगे। प्लीज आ जाए। नेक्स्ट कॉल भी साथ हमसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? फातिमा बात करनी फूलनगर से। जी फातिमा, कैसी हैं? ठीक है। हाँ जी अभी आप ठीक है? आज तो शो का बहुत मजा आ रहा है देखने में अभी। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हाँ जी हाँ जी। मैं पंजाबी में आपसे कुछ कह सकती हूँ? बिल्कुल जी, कहो। हाँ जी जी, तुसी बड़े सोने लग रहे हो जी। हाय मां सदके। पंजाबी में आ गई बात रे। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, हम तो सोचे जा रहे थे, तुमने कह दिया। ये देख ले हमारी बुजुर्ग यार कैसे कैसे बुजुर्ग हैं हमारे। लोगों के बच्चे खराब होते, साडे बुजुर्ग खराब जी जी होते। सखावत कह रहा है लोगों के बच्चे खराब होते हैं, हमारे बुजुर्ग खराब हैं। आप सबके लिए अपनी जी जी काश खुशियों की कहीं दुकान होती। अच्छा। और हमारी वहाँ पहचान होती। काश खुशियों की कहीं दुकान होती है, हमारी वहाँ पहचान होती है, सबका खुशियों से पल भर देती, चाहे कीमत इसकी मेरी जान होती। लेकिन फातिमा ये खुशियों की दुकान बिल्कुल है जी, लाहौर में बिल्कुल है। समा पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ये खुशियों की दुकान खुलती है 11 बजे, तो कोशिश किया करें। और ये खुशियाँ भी मुफ्त बिक्री होती हैं, तो आपको कुछ सिर्फ आपको चैनल लगाना है। बहुत शुक्रिया। समा टीवी की खिड़की खोलेंगी तो आपको खुशियों की दुकान मिलेगी। कैसा अच्छा शेर का मदिया हमारी जान होती, सखावत काश मर्द ना होता कोई जनान होती। देख लो, और इन्हां दी नसवार दी कोई दुकान होंगी। आप लेकिन मैं ये कहना समझते हैं सखावत को। सारे इनका लाख शेर 1 रुपए का है। इतना जेलस नहीं होते। नहीं मतलब ज्यादा रेट लगा दिया। वेरी गुड बात। अच्छा इरम, आप बड़ी चुप चुप बैठी हैं, क्या हो गया है? नाश्ता आपने कम तो नहीं कर लिया या ज्यादा तो नहीं कर लिया? हमारे कैमरे आप पे पूरे थे इरम।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अभी अभी 1 लाख बिस्कुट खाए हैं चाय के साथ। हाँ मैंने 1 लाख खाए, इसमें तो एक भी नहीं खाए तो इसकी सेहत ऐसी है। वो छटाक तो खा सकते हैं ये ना। मेरे सामने तो बंदा, मैं तो दूध भी ऐसे पीता हूँ जैसे 4 किलो दूध रोजाना पीता हूँ मैं। कैसे? उसमें धागा डबोकर ना दो दफा ऐसे करता हूँ, मैं पी लेता हूँ। और इरम को भी ऐसी बात नहीं करने होती है, दो। बात ये है कि बस जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो इतनी टेंशन होती है काम की कि टाइमिंग से काम करें, ये करें वो करें। तो आज मैं बैठ के एंजॉय कर रही हूँ सबको, मैं देख रही हूँ कौन किस तरह कर रहा है, क्योंकि वैसे मुझे एंजॉय का टाइम नहीं मिलता प्रोग्राम में। आज मुझे एंजॉय करने का टाइम मिला है तो इसलिए मैं एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा उसके जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, मैं इससे बड़ा इम्प्रेस होता हूँ इरम से कि जब इसके एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो वाकई में मैं देखता हूँ कि अल्लाह की देन होती है ना, और अल्लाह ने हर इंसान को ना अलग से टैलेंट दिया है। अब जैसे ये बोल रही है, कितना अच्छा कंडक्ट करती है, इसको पता है इसके बाद मैंने इधर जाना है, इससे मेरी काफी बात होगी, इसके बाद इसके ज़हन में 4-5 चीजें चल रही हैं, आई कैन नोटिस दैट। हालांकि इतनी लंबी लड़की को जल्दी समझ नहीं आती है, हालांकि इतनी लंबी लड़की को जल्दी समझ नहीं आती। हाँ, इतनी ज्यादा जितना लंबा होता है बंदा उसकी सुना है वो ज्यादा नीचे होती है ग्रेविटी। लेकिन इस केस में देयर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, देयर इज ऑलवेज। तो वो भी इरम ताहिर जब एक्टिंग कर रही होती है तो मैं बिकॉज इन लोगों को देख रहा होता हूँ, कभी ऐसी बात वहाँ पे हुई नहीं, लेकिन मैं आज यहाँ इसकी जरूर तारीफ करना चाहूँगा। मैं समा टीवी हर बंदा अपनी जगह एक जैम है, इसमें कोई शक नहीं। समा टीवी को ये भी दाद देता हूँ कि सिलेक्शन उनकी क्या खूबसूरत है। सुबह सुबह अगर ऐसे फेस टीवी पे आएंगे लोग हैप्पी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इरम बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आप लोग सारा कर रहे थे तो प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार होती है, आप सबको स्क्रिप्ट देते हैं या फिर बदीद होता है? नहीं, ये 3 इसके वो हैं, सेपरेट फेजेस हैं। पहला है कि जी हमने किन मौज़ूआत पे बात करनी है, उनकी सिलेक्शन के बाद एक कंटेंट का स्ट्रक्चर बनता है, उसमें कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं और उसका ये मतलब नहीं होता असल में जो कॉमेडी इन्होंने प्रोड्यूस करी वो सिर्फ एक गाइडलाइन होती है कि जी इदारे की पॉलिसी, एक न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठ के फन शो करना है, ये नहीं करना, ये ऐसा नहीं बोल, वो भी, और उसके साथ ये भी कि जी हमने न्यूज़ चैनल के ऊपर लोग अगर फन देखना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, तो वो न्यूज़ी स्टफ के अंदर से हंसना चाहते हैं इंफॉर्मेटिव वे में, तो उसको इंफॉर्मेटिव रखने के लिए हम एक ट्रैक उसका ड्रॉ करते हैं। एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरा ये होता है कि हम एक स्ट्रक्चरल स्क्रिप्ट का भी एक वहाँ पे भी एक मौजूद रखते हैं, यानी उसके बाद वो नेक्स्ट फेज़ आता है। और अल्टीमेट फेज़ जो है वो ये है कि जी सखावत साहब, इब्रार साहब, यानी कॉमेडी में ये लोग जो हैं ये बिल्कुल दे आर वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक। बस अगर ये कहा जाए कि स्क्रिप्ट का एक ढांचा सा ज़रूर होता है, मगर हम किसी हद तक उसको फॉलो करते हैं। ज़्यादातर जो है एक्सट्रीम हम लोग चल रहे होते हैं और ये माशाअल्लाह टैलेंटेड लोग, इनको उसी वक्त बातें आ रही होती हैं और मैं हंस रहा होता हूँ वहाँ पे, और फिर रोकना पड़ता है। मैं कई प्रोग्राम रिकॉर्डिंग हो रही है सिर्फ हंसते हैं एट टाइम्स, एक मकसद, उसका बड़ा मकसद ये है जो मैं भी इस पे हमेशा ट्राई टू पुट माई फुट डाउन एंड रिक्वेस्ट ऑल माई टीम मेंबर्स के हम अच्छी कोई बात ऐसी चली जाए, कोई अच्छी बातों में कि उसका पब्लिक के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट, आप इंफॉर्मेटिव और उसके बाद रिफॉर्मेटिव सोच लोगों तक या इंस्पिरेशनल सोच लोगों तक जरूर मुंतकिल करें। और हंसी हंसी में वो ज्यादा ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री में जाती है चीज और लोगों का हिस्सा बनती है। बिकॉज अल्टीमेटली हंसी हंसी के साथ अगर आप कोई अच्छी चीज लोगों को बता दें तो वो, बिकॉज हम भी सीखते हैं ना, टीवी से ही सीखते हैं, तो डेफिनेटली वो एक रिफॉर्मेटिव एंगल भी इसका जरूर होता है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब किसी को हंसा के कोई भी मैसेज या कोई ऐसी बात करना चाहें बहुत आसान होता है, क्योंकि जब आप जैसे अगले को हंसा रहे होते हैं तो आप इसकी लेयर बाय लेयर उस बंदे को डिस्कवर कर रहे होते हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। जहां आप एंड तक पहुंच जाते हैं, मैसेज देकर आप फिर वापस आ जाते हैं, तो अगले के दिमाग में वो बात रह जाती है, यार देखो। और फिर हमारे मुल्क में जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इट्स ऑन, ठीक है। अब हमें इन्फॉर्मेशन लोगों को देंगे ना, यार वेस्ट के अंदर आप लोगों को पता क्या होता है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी में ये हमारे यहाँ भी ये हो रहा है, तो लोग सुन रहे होते हैं, उनको अगर से एक जुगत का इंतजार होगा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर ही उनको एक इन्फॉर्मेशन उनके जहन में चली जाएगी जो कहीं ना कहीं वो जाके इस्तेमाल करेंगे, सिविक सेंस इंप्रूव हो जाएगी। कराची में कचरे के हवाले से बात हो रही है तो उसकी अवेयरनेस लोगों में जा रही है कि हमने किस तरह उसको रोकना है। अगर रैपर हाथ में पकड़ा हुआ है तो उसको जेब में डाल लो यार, उसको जाके किसी डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करो, उसको सड़क पे मत फेंको। ये अवेयरनेस देना जो है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाना इज पार्ट ऑफ द और प्रोग्राम का हिस्से जो सबसे बड़ा हिस्सा है प्रोग्राम का, वो ब्रेक भी है, क्योंकि ब्रेक नहीं लेंगे एड्स नहीं आएंगे, एड्स नहीं आएंगे तो तनख्वाहें नहीं आएंगी। तो प्रोग्राम का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी ब्रेक ले रहे, कई बजाय का ब्रेक, सारी ब्रेक ही लें बातें
साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी कोई भी शादी, हमारा कोई भी फंक्शन इब्रार के गाने के बगैर नहीं होता। असा तेरी गल करनी, बिल्लो, प्रीतो, ये ऐसे गाने हैं कि लोगों को ढोलकी पे अगर ना आते हो ना तो लोग एक दूसरे को शक्ल से बना के देखते कि तुम्हें गाने नहीं आते इब्रार का, तुम्हें गाने नहीं आता। लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, फसाद हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, काम खराब हो जाता है। और ये तो कुछ नहीं, इनका अपना शो भी ऑब्वियसली, अगर इब्रार है अपने शो में तो इनका अपना शो। इतना बड़ा सिंगर हमारे पास ये तो बड़ी अच्छी बात की। अंकल तो जंज वापस ले आए थे अपनी। कहते हैं ब्रार वाला गाना नहीं बिल्लो दे घर किन्ने जाना, वो सुनाया ही नहीं, बल्कि इन्होंने वापस भेज दी थी। उन्होंने कहा बाकी बिल्लो के घर चले जाएं। आप ना बात बढ़ा रहे हैं अंकल। अच्छा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मैंने एंजॉय उस कमेंट को किया था जब मेरा गाना आया ना बिल्लो दे घर, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर एहतजाज भी किया। सुनते हैं कि उसमें बड़े कत्ल हुए, वो हालांकि वो हुए नहीं थे। तो खैर कराची में दीवारों पे भी लिखा था बिल्लो कल्चर पे लानत, और पता है अजीब अजीब अल्फाज बड़ा, लेकिन मैं उसको कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। असेंबली में डिस्कस हुआ, लेकिन सबसे मज़े का जो कमेंट था ना जवाद साहब, वो किसी मजहबी रहनुमा ने कहा कि ये गाना हराम है क्योंकि ये इंसानी तबीयत में गैर मामूली हिजान बर्पा करता है। गैर मामूली जैसे हिजान अंगेज गाना, ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मेरी बात सुनिए, बात आगे गल हाथ से चिपा के हम आगे चलते हैं। ये जो मजाजन भी आपका था, फिर कुड़ियाँ लाहौर की, अच्छा मुल्तान की लड़कियाँ भी होगी, लाहौर की, कराची की लड़कियों को आपने क्यों नहीं अपने गानों में कहीं डाला, मुझे बताएं। इनको कर लेते हैं, अभी आपने आइडिया दिया जी, है ना, जी करते हैं। वो आगे से फैंटी भी लगाती है ना, इसलिए थोड़ा सा डरना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत नाइस होती है ना। मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं, अभी हर शहर की लड़कियों को ये बात करेंगे, मुंडे यार गाने क्यों नहीं बनाते ब्रार? यार ये अच्छा लगेगा। वे कभी ये नहीं किया अरशद तुम ही कर ले, कभी ये नहीं कहा सखावत तुम ही ना कर दे। अच्छा कभी आपने ये नहीं कहा जवाद पूरी टेंड कर ले। अरे ले बड़ा अच्छा कर रहे थे। कैसे किया था आपने? जरा कहो ना, बोल कहो। आप पहला कहे ना, प्रीतों में नव्या कर ले। आ गया। हाँ ले प्रीतों में नव्या कर ले। नॉट बैड। नहीं नहीं ना मदिया कहती है मदिया। ये भैया आप दिमाग खराब कर रहे हैं। एहो जे बंदे दा दरबार ना चले तो दरबार ते गेमा रख लेंदा। खामोश रहो लुडो के सांप। अरे जुमेरात नु स्नूकर खेल दे। जैसे ने बात की कि कोई भी हमारा बड़ा इवेंट, कोई भी हमारा म्यूजिकल शो, कोई भी हमारी शादी इब्रार के गानों के बगैर नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा अपना शो हो और इब्रार के बगैर हो जाए? इब्रार के गाना हो जाए। खुशी का इजहार कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे समा के लिए, तो जब हम एंटर हुए तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिली। लड़की कौन है? वो अच्छा गाना कौन गा रही है? नहीं, उन्होंने मुझे कहा ये कौन सी? मैं देखा, मैं कहा कौन गा रही है? मैंने कहा पाकिस्तान में ऐसी आवाजें कम है। वो कौन थी? लड़की बुरा गा रही थी वो, ये लड़की बुरा गा रही थी। ये लड़की थी जो टेंटों से बाहर नजर आ रही थी। सीरियसली बहुत अच्छा गा रही थी। मदिया के लिए बहुत सारी तालियां। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी ऐसे मुस्कुराते बिखेरते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ दर्जा शरारत की पूरी टीम है। उनके सीनियर प्रोड्यूसर उस्मान हमारे साथ हैं, हमारे साथ इब्रारुल हक हैं, फ़ख्र पाकिस्तान और बेस्ट नेम्स अगर पाकिस्तान की, अगर हम जो हमारे स्टेज की हिस्ट्री में देखे जाए, हमारे थिएटर की हिस्ट्री में देखे जाए, हमारे साथ
जवाद वसीम साहब है, हमारे साथ सखावत नाज है, लाहौर से हमारे साथ इरम ताहिर साहिबा हैं, हमारे साथ गोशी टू हैं, हमारे साथ अकरम उदास हैं, हमारे साथ गुलफाम है। सब बहुत अच्छे लग रहे। गुलफाम भाई मैंने आपकी सूट पे मजाक किया था, आई होप आप बुरा नहीं बनाएंगे, आप बहुत अच्छे लग रहे, लेकिन कलर ऐसा था कि बड़ा डेयरिंग कलर है कि कोई बंदा उनको जो आपने कह दिया, अब मैं बुरा फील कर चुका हूँ। अब आपको कोई फायदा नहीं है ये बात करने कोई नहीं, वो भी हौसला दे रहे थे, वरना कोई बात नहीं कर रहे हैं आप। इजी हो जाए। वो असल में दोबारा आपको बुरा नहीं मानना चाह रही। लॉस होना था, हो चुका। गुलफाम भी मजाक कर रही थी, आप नहीं, सूट अच्छा है, पहनना नहीं अच्छे बंदे ने। ये कलर मैंने बुरश से करवाया है, वैसे नहीं है ये। चलो कलर मैंने अलमारियों वाले रंग वालों से करवाया है, गन के साथ। नहीं, चलो सूट दिल पे ना लगाओ, उसने आपकी तारीफ की है। सूट अच्छा है, खुदा के लिए नहा के पहनते हैं। जी मैंने नहाना था, अभी साबुन नहीं मिला मुझे। सूट अच्छा है, मुंह का रौला पड़ा हुआ। और देखिए ये होते हैं सूट, और ये होते हैं जो प्रिंस होते हैं, ये होते हैं। ये जरा प्रिंस नहीं गोशी भाई, आप प्रिंस हैं, आप पे तरस आ रहा है। इनकी फैमिली का एक और बहुत खूबसूरत हिस्सा मरियम चौधरी जो हैं, जो कि को एंकर हैं, वो आज नहीं आ सकी क्योंकि प्रॉब्लम थी। तो लेकिन मरियम आपको भी बहुत ज़रा मिस कर रहे हैं कि आई विश आप भी होती हैं, यहाँ पर आती तो आपसे ही बातचीत थी। ये मरियम है, सिर्फ चौधरी की नाल मज्जा लेके आउंदी। लेकिन मरियम माशाल्लाह से बहुत जी हम आपको भी बड़ा मिस कर रहे हैं, जरा एक मिस कॉल तो दें। आप ना करे ने मुंह पे छठवीं मिस कॉल मारनी मैंने। कॉलर हमारे साथ जल्दी से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। जी आयशा, क्या कहना चाहोगी? सखावत के गांव से कॉल आ गई। आयशा, फैसलाबाद दूर पैंदा ना मेरा। फैसलाबाद के लोग बड़े विटी होते हैं, उसने कोई ना कोई जुगत लगानी होगी। हाँ, वो कॉल ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी फराज मलिक बात कर रहा हूँ, पंजाब वजीराबाद से। ओहो, कैसे आप? ठीक ठाक हैं फराज साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? A1, क्या कहना चाहेंगे? इतने जबरदस्त हमारे साथ हमारे स्टार्स बैठे हैं। जी मैं इब्रार साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जरूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी। इब्रार भाई मैं आपसे फरमाइश करना चाह रहा था, जो आपने लास्ट में एक प्रोग्राम में मैंने आपका सुना था, जो आप ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप उधर पढ़ा। हाँ, एक नात शरीफ मैंने लिखी है और वो आधी है, बहुत अच्छी, और वो इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह मियां उसको मुझे कंप्लीट करने का मौका अता फरमाए। आमीन आमीन। और फिर हम लाहौर आके स्पेशली सुनेंगे आपसे इंशाल्लाह। अबरार भाई बहुत से लोगों की फरमाइश है कि कंप्लीट करें। कंप्लीट असल में इस तरह की चीजें जवाब साहब खुद से होती हैं। Thank you so much for calling, फराज साहब। कर तो नहीं सकता उसको, क्योंकि वो झूठ तो आप लिख नहीं सकते, आप कुछ भी लिख दें, ये नहीं हो सकता। और फिर जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ उसमें, वो था कि वो दौर मुस्तफ़ा जो आपने तस्वीर खींची थी ना, मंजर कशी की थी, वो आप उससे आगे फिर आगे हिम्मत नहीं होती ना। वो बाकी अच्छा आप ये नहायत अदब की बात है ना, इस पे बड़ा सोच समझ के आना पड़ेगा। ये वो तो नहीं है ना कि लिख लिया तो। ये आम कोई कलाम तो है नहीं है, ये तो जो ही आप शुरू करते हैं सब लोग वहीं पहुंच जाते हैं, है ना। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे और आप और बहुत सारी नातें लिखें। अच्छा, क्योंकि अब हमारे बिल्कुल शो इख्तिताम की तरफ जा रहा है और बिल्कुल भी नहीं पता चला कि 2 घंटे कहाँ गए। पता नहीं चला बिल्कुल टाइम का। ये रिवर्स कर ले, थैंक यू सो वेरी मच। रिवर्स कर लेते हैं, वाकई नहीं पता चला। मेरे पास बैठे मुझे पता ही नहीं चला। और ये मेरे पास बैठे मुझे लग पता गया। मैं चाहूंगी कि सबसे जाते जाते एक मैसेज है उस्मान को, टीम में से भी किसी को डांटना है, किसी की अच्छाई या बुराई करनी है तो बता। डांट दो, मुझे डांट दो यार। नहीं तो लाइव डांटांगे। मैं सीरियसली आई फील ब्लेस्ड। हाँ, सबको डांट लो। इधर समान मकसूद साहब डांट रहे हैं, उधर समान रजा साहब डांट रहे हैं। The producer of the show is Usman Maqsood. He's a very हमें सिर्फ उस्मान ही मिला हुआ है लाहौर में। और हमारे लिए दोनों उस्मान जो हैं वो बेस्ट हैं, हमारे लाइफ के लिए बहुत लकी हैं। और शुक्र करें उस्मान है, एक जमीन भी दे दें हमें। शुक्र करें उस्मान मिल गया, जमीन पर रुल रहे थे तुम। अच्छा, मेरा पूरे शो में ये दिल में सोचता रहा हूं कि समंदर से थोड़ा सा पानी ले आना भाई, ये गुलफाम को देना, ये नहा ले जरा। मैं ये कहूँगा मदीहा कि आई रियली फील ब्लेस्ड, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि जी
फ्रिक्शन होती है आइडियाज़ में, चीज़ों में, लेकिन इतना स्मूथली और सब लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह। और लोग ये समझते होंगे शायद टेलीविजन पे बैठ के हम वो कर रहे हैं कि वो वी आर ब्रैगिंग अबाउट इट। हमें अगर ऑडियंस को अटेंड करने वाले जो शो को लोग हैं, अगर वो ये कहें कि यार आप लोग लगता नहीं है, लगता है 40-40 साल से आप लोग साथ हैं, लगता है कोई 20 साल, तो ये इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी पे वो नहीं है कोई भी। मैं जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ कि मैं फैमिली अपनी की तरह ही महसूस करता हूँ इन सब लोगों में। तो मेरी दुआ है कि ये ज़्यादा टाइम आप देते हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें लर्न करता हूँ। इब्रार साहब से मैंने बहुत कुछ लर्न किया, जवाद साहब से लर्न कर रहा हूँ, इन सब लोगों से। तो दे आर वंडरफुल पीपल एंड आई रियली फील ब्लेस्ड कि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के साथ काम करूँ, बड़ी अच्छी टीम है और अल्लाह करे काम ऐसे ही चलता रहे इंशाल्लाह। इब्रार साहब? हाँ, बस मैं ये कहूँगा कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। हम उस पर बैठ के सोचते भी रहते हैं। करम साहब इज़ टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट। उस्मान साहब एक टीम की तरह हम उस पर डेलिब्रेट भी करते हैं और मकसद उनका इंटरेस्ट चेक करें। आज वो सुबह आप लोगों की वजह से आए हैं, वरना कभी शो पे यूं नहीं आते। मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए जो अच्छे लम्हात हैं ना ज़िंदगी में इंसान के, वो हैं मैं समझता हूँ जिसमें वो हंस रहा होता है, टेंशन्स को भुला देता है, एंजाइटीज़ को भुला देता है, और वो हम लोगों को देने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन और कोई थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन जो हम फील करते हैं कि लोगों में। तो इस शो का बुनियादी तौर पे ये मकसद था कि मुआशरे की प्रॉब्लम्स की वजह से लोग परेशान हैं, तो थोड़े लम्हात के लिए उनको खुशियाँ बांटें। तो उसमें मुझे लगता है कि हम किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। उसको मज़ीद हम बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एंड आई नीड प्रेयर्स। बहुत दुआएं, बहुत दुआएं। ये लाफ्टर थेरेपी अल्लाह करे आप ऐसे ही करते रहे। सखावत साहब, वही बात जो दोनों भाइयों ने की, हमारा टीम वर्क इतना माशाल्लाह मजबूत बन गया है कि हमें अब प्रॉब्लम नहीं होती शो करने में। पहले होता था ये कर लें वो कर लें, टेंशन होगी क्या करेंगे। अब एक दूसरे की तरफ देखते तो हमें पता चल जाता हमने क्या करना है। इब्रार भाई के साथ बड़ा अच्छा हमारा वो मिल गया है। एक जवाद साहब तो वैसे ही आपको पता है कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे बड़े इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ बैठे होते तो इनके साए में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और दिल लग आप लोग आज हमारे साथ हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक बहुत प्रेशियस मोमेंट है। मेरे लिए बहुत एक अच्छा शो है क्योंकि ये वो तमाम सितारे जो लोग इनके बारे में सोचते हैं, जिनको दुआएं देते हैं, टीवी पे देख के खुश होते हैं, वो आज हमारे साथ हमारे शो पर हैं। थैंक यू सो मच उस्मान कि आपने सबको इकट्ठा किया। वे वक्त हमारे पास, जल्दी से मैसेज दे दीजिए। बस ये कि मैं जो जुदाई में लोग कहते हैं ना कि अपना ख्याल रखना, और ये ना कहा करें कि गिरदो पेश का भी ख्याल रखना। खूबसूरत बात, अपने आसपास का भी ख्याल रखें। लाहौर वाली सारी टीम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू। समा को एक मरतबा फिर हम बर्थडे पे मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी तरफ चाहने वालों की और ऑडियंस की तरफ, पूरे लाहौर की तरफ, पूरे पंजाब पाकिस्तान की तरफ से हम इनको मुबारकबाद पेश। और मुझे पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं माशाल्लाह इस प्रोग्राम के बारे में बता दूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरह से। तो मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि समा कितना पॉपुलर भी है, इसमें भी कोई माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।